पागल से बदल दिया, कैसे पागल हो गई। हनुमान किसी मां का अंधा, लंगड़ा, अपंग, अपाहिज, मूर्ख, शराबी, जुआरी बेटा भी अगर 2 घंटे को घूम जाए तो वो मां पूरा मोहल्ला सिर पे उठा लेती है। अंधा, लंगड़ा, अपंग, अपाहिज, बिगड़ैल बेटा भी अगर मां की आंखों से दूर हो जाए तो वो मां सिर पे मोहल्ला उठा लेगी। पर हनुमान एक बात बताओ, जिसका राम जैसा बेटा घर छोड़ के चला गया हो, वो मां पागल नहीं होगी और क्या होगा। पर एक बात और, घर में जाके जरूर देखना, अयोध्या कांड में दोहा नंबर 52 और चौपाई नंबर 1 जरूर पढ़ना घर में जाके। दोहा नंबर 52 और चौपाई नंबर 1। जिस दिन राम को वनवास हुआ उस दिन राम ने न स्नान किया था और न राम ने भोजन किया था। मेरे प्रभु राम 14 साल के लिए भूखे निकल गए, क्योंकि राम जी का नियम था तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मां सबसे पहले मां के चरणों में नमन करने आते थे। आज राम का राज तिलक है, सबसे पहले मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा, बेटा तात जाओ, बल बेग नहाओ, राम जल्दी जाओ और नहा लो। बोले क्यों? जो मन भाए मधुर फल खाओ, कुछ खा लो, क्योंकि अभी मिलने जुलने वालों की भीड़ लग जाएगी। बेटा आज तुझे राजा बनना है तो तू कुछ खा नहीं पाएगा। पर इतने में राम जी को बुलवा आ गया, कह कही के महलों से। न राम ने नहाए न राम भोजन किए और 14 साल के लिए राम भूखे चले गए। तो सुमित्रा कह रही है कि ये दीदी मेरी पागल हो गई है, इसलिए हनुमान तुम ये मत कहना कि लक्ष्मण मर जाए तो राम लौट के ना आए। तुम मेरा संदेशा देना, क्योंकि मैं होश में हूँ, अभी मैं पागल नहीं हूँ, तो गवाही मेरी लगा देना वहां राम की। क्या मेरे नाम से कहना, राम अगर सुबह सूर्योदय होते ही लक्ष्मण मर जाए तो मेरे दूसरे बेटे शत्रुघ्न को अपने चरणों में सेवा में लगा लेना। राम तेरे जैसे बेटे के लिए सुमित्रा 1 लक्ष्मण को ठीक 1000 लक्ष्मणों की बलि दे सकती है, पर मैं अपने राम को कष्ट में नहीं देख सकती। ये रघुवंश, इसको रघुवंश कहा जाता है। सुत घायल सुन, सूरदास जी गा रहे हैं, सुत घायल सुन साधु सुमित्र, हर्ष भयो अरु सोच विचित्र। सुमित्रा बोली, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि लक्ष्मण मर गया, मुझे इस बात का दुख है कि मेरा बेटा राम जंगल में अकेला रह गया। अब उसकी सेवा कौन कर रहा होगा। बगल में उर्मिला खड़ी थी, ध्यान से सुनना बात, जो बात मैंने उठाई है वो तो। हनुमान ने कहा, ये कौन है? बोले उसी बड़भागी लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। और उर्मिला हंस रही है। हनुमान जी ने कहा, देवी तुम्हारा पति मौत से लड़ रहा है और तुम हंस रही हो। उर्मिला बोली, हनुमान कैसी बातें करते हो, मैं तो हंसूंगी, खिलखिलाऊंगी। बोले क्यों? बोले बात बताओ, जब तुम आए थे तो वहां कहा गया था। हनुमान जी बोले, देवी जब मैं लक्ष्मण को बेहोशी की अवस्था में लाया और मैंने राम जी के सामने रखा तो राम ने पहले शब्द एक निकाला, हनुमान क्या हो गया? मैंने कहा, प्रभु मेघनंदन ने अमोघ शक्ति का प्रहार किया है। राम जी लक्ष्मण के पास गए, हृदय पे हाथ रखा, लक्ष्मण उठ, तू मेरा वो भाई है कि अगर मेरे मन में विचार आता है तो तू आज्ञा का पालन कर देता है। और आज तू इतना निठुर हो गया, तो तेरा भाई तुझे जगा रहा है पर तू जाग नहीं रहा है। तुझे राम का आदेश है, लक्ष्मण
लक्ष्मण जी तो पड़े हैं। जब बहुत कोशिश की, लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं जगी, तो राम ने कहा जाओ हनुमान, अब घोषणा कर दो कि मैंने रावण को अपनी तरफ से विजय प्राप्त करा दी, अब मुझे युद्ध नहीं करना। सुग्रीव खड़ा था, बोले प्रभु हमारी जीत बिल्कुल नजदीक है। राम ने कहा नहीं सुग्रीव, अब मुझे वो जीत नहीं चाहिए जिसमें मेरा भाई ना हो, ऐसी खुशी अब मेरे किसी काम की नहीं है। एक बात बताओ सुग्रीव, मान के चलो मैंने रावण को मार दिया, सीता को वापस लौटा लिया, अयोध्या जाकर सिंहासन पर बैठ गया, जब मैं राजा बन जाऊंगा सीता बगल में बैठी होगी, मेरे भरत की पत्नी मांडवी आएगी, मुझे दोनों हाथ जोड़ के कहेगी भैया प्रणाम। मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। जब सुख कीर्ति आएगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी सुख कीर्ति अखंड सौभाग्यवती भव। सुग्रीव जब मेरे लक्ष्मण की पत्नी सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने आएगी, तब मुझसे कहेगी भैया प्रणाम, तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला अपनी ये पत्नी पाने के लिए मैं तेरी मां के सिंदूर का सौदा करके आ गया। क्या मैं अपनी बेटी उर्मिला से नजर मिला पाऊंगा? क्या मैं कभी उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? अब मुझे सीता नहीं चाहिए, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले देवी राम जगा रहे हैं, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो राम जगा रहे हैं, राम रो रहे हैं और लक्ष्मण सो रहा है। उर्मिला ने कहा क्या कहा तुमने? बोले हाँ लक्ष्मण राम की गोदी में सो रहे हैं। और उर्मिला का जवाब सुनना, उर्मिला कहती हनुमान को सुनो, रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े। क्या कहा तुमने? मेरे नाथ रघुनाथ की गोदी में है। तो सुनो हनुमान, मैं क्षत्राणी सूर्य वंश की बहू हनुमान
हो जाने दो सूर्योदय कल का, मैं भी देखना चाहती हूं कि वो कौन सी मौत है। हनुमान आज तक वो मौत नहीं बनी है जो राम की गोदी से राम के भाई को उठा ले जाए। राम अपनी गोदी से मौत गोदी अपने भाई को नहीं उठने देंगे, हो जाने वो सूर्योदय। तो क्या जानते हो हनुमान कि मेरे पति को शक्ति लगी है? मेरे पति को शक्ति नहीं लगी है। मेरे पति सुबह उठेंगे, तुम जाके पूछना, जब राम जानकी बन के लिए तैयार हो गए, लक्ष्मण जी गए उर्मिला के पास। मैं जा रहा हूं। उर्मिला ने कहा, नाथ आपको रोका कैसे? आप जाइए। लक्ष्मण बन के उर्मिला ने कहा, नाथ 1 मिनट को रुक जाना। लक्ष्मण ने कहा, नहीं मुझे तिलक मत करना। क्यों? बोले जो तिलक मेरे राम भैया को नहीं लगा है तो ये लक्ष्मण 14 साल तक अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा। जिस दिन मेरे भैया का राज तिलक हो जाएगा उस दिन लक्ष्मण के माथे पर साधारण तिलक लगेगा। उर्मिला ने कहा, मैं तिलक लेने नहीं जा रही हूं, 1 मिनट रुक जाओ। और जब उर्मिला आई, थाल में एक बाण लेकर आई। कहा, नाथ इस बाण को अपनी तरकस में रख लो। लक्ष्मण ने कहा, देवी मेरी तरकस में तो बहुत बाण रखे हैं, मेरी तरकस में बहुत बाण रखे हैं। उर्मिला ने कहा, नाथ पर जो बाण मैं आपको दे रही हूं वो आपकी तरकस में नहीं होगा, इसकी खूबी तो सुन लो नाथ। लक्ष्मण ने कहा, बताओ। उर्मिला ने कहा, नाथ जब आप जंगल में अपने भैया के पैर दबा रहे हो और उस वक्त अगर इस उर्मिला की याद आ जाए, इस बाण को निकालना, धनुष पे चढ़ाना और वहीं से छोड़ देना और इस उर्मिला को मार डालना, क्योंकि मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में आना नहीं चाहती हूँ। ये भारत की नारी का गौरव है। वो कहती है, 2 भाइयों के झगड़े का इसे नहीं करना। मैं बात आओ जहां से मैंने कथा उठाई थी कि लक्ष्मण भगवान का चिंतन कर रहा है और भगवान राम लक्ष्मण की चिंता कर रहे हैं। तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। कल मुझसे बोला गया था भरत चरित्र के बारे में। भरत चरित्र बहुत अगाध चरित्र है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। ऐसे कम से कम 11 दिन कथा चले तब भरत चरित्र फिर भी पूरा नहीं होगा। मैं ज्यादा तो नहीं, पर संत और हनुमान जी की कृपा से आपको 11 दिन तक सिर्फ 3-3 घंटे भरत चरित्र सुना सकता हूँ। 11 दिन तक सिर्फ इस चौपाई पे आपसे चर्चा कर सकता हूँ। बार बार मोए कहूं महीपा और जानहि सदा भरत कुल दीपा। हमारी तो महाराज जी से चर्चा हुई। अभी 15 जनवरी की डेट महाराज जी के पास है। महाराज जी की सेवा में जहां आप कहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। तो हमने तो कहा था, महाराज जी हमारी इच्छा है कि अपन भारत चरित्र गाएं। कथा तो कथा है और कोई विषय ना हो उसमें, सिर्फ भारत चरित्र हो और रसिक श्रोता हो। श्रोता भी उसमें छटा हुआ चाहिए, क्योंकि भारत चरित्र सब नहीं पी सकते, बड़ा कार्मिक विषय है। बार बार मोए कहूं महीपा साजा नहीं सदा भरत कुल दीपा। रामचरितमानस का प्रकाश, रामचरितमानस का दीपक श्री भरत जी को कहा गया है।
भरत जैसा भाई होना क्या। आज भरत जैसे भाई कहाँ दिख रहे हैं। आज तो हर घर में दुर्योधन और युधिष्ठिर जैसे भाई हैं, सिर्फ संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या करें, कथा का भाव गहरा चला गया, हमें यहाँ ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम भारत चरित्र में ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत कम एक आध प्रसंग फंसा लेते हैं जब तुम बोल देते तो। दो बार नाम ले लो, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले।
को लगे कि आप हाथ बुला के पुकारे, उठा दो हाथ, बुला दो प्रभु को। तुझे हम ढूंढते रहे, कहाँ मेरी जाने, तुझे हम ढूंढते रहे, कहाँ मेरी जाने, तुझे ढूंढ रहे, कहाँ मेरी जाने, तुझे हम ढूंढ रहे, है ना। तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा तो सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा हुई। 4 बातें बताई, जिज्ञासो, जिश्वासो, जिशंगो, जितेंद्रिया। ये भाव आपने हमारे खूब यूट्यूब पे सुने, इसलिए मैंने आपको कोई भाव नहीं लगाया। भगवान एक से अनेक, अनेक से एक हुए। पहली रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवता बने, पहला अवतार भगवान। 3 प्रकार की आजादी प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तप्ततामिस्त्र, और इन 3 आजाद प्रवृत्तियों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब जा तो हो गई संस्कृत की भाषा की आजाद प्रवृत्तियां, तो ये अपने समझ में आ है। को जानेगा बता, एक के चित्ते नहीं चढ़ू, हम ज्यादा श्लोक बोलत नहीं है। और ईमानदारी क्या है कि हमें आंख भी नहीं है। अब बोल आवे तो बोले, जितनी आत उतने हम बोल दे, पर जो हम बोलत वो तुम्हें समझ में आ जाए हमारा उद्देश्य जो है। ठीक, समझ भर जाएगा। 3 प्रकार के काल बनाए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आज के आदमी ने बना दो चौथो जी को नाम है निष्काल। भगवान ने बना दो 5वां कोरोना काल। भगवान ने 3 काल बनाए थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आदमी ने बना दो निष्काल, भगवान ने बना दो कोरोना काल। अब जो माताएं गुस्सा होने के गुरु जी ने आदमों की तो कह रही कि हमने एक चीज अधिकारी बनाई, तुम्हारे भी नाराज न हुई, तुमने भी बनाओ है। भगवान ने बनाओ भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आदमी ने बनाओ निष्काल। अब माताओं की सुनो, भगवान ने बनाओ बालापन, यौवनपन, वृद्धापन। तो जो दिना से जे घरे आई सुबह गौने आरपन। बताओ ये बनाओ हो तो बोलो। फिर भगवान ने बनाओ कोरोना काल, 5वां भाव। अब तुम्हारा भी 5वां बनाए दे रहा है। बालापन, यौवनपन, वृद्धापन। तुम घरे आए सो बनो नियारपन, सो पूरे घर में होगा घृणापन। होगा क्या नहीं होगा? कोशिश करियो। माताओं के हाथ में वो ताकत है। ज्वार की रोटी चकला बेलन से नहीं बनती है, बनती है और बहुत जल्दी टूटती है। मक्के की और ज्वार की रोटी हाथ से बनती है। पर माताएं जब लोई लेती हैं और उस लोई को इतने प्यार से, इतने संभाल के उसको लोई को दोनों हाथों पे ऐसे ऐसे करती नहीं करती, और उसको धीरे धीरे बढ़ाती हैं और टूटती नहीं। वो रोटी टूटती नहीं, वो रोटी बन जाती है। मतलब परिवार की छोटी सी लोई पति ने तुम्हारे हाथ में सौंप दी है, अब उसे तुम्हें संभालना है, उसे बढ़ाना भी है। पर कोशिश करना जैसे ज्वार की रोटी ना टूटे, ऐसे पति का जमा जमाया घर ना टूटे। इस चीज का विशेष ध्यान
जैसे रोटी को तुम बढ़ाती हो इतनी सी लोई को अच्छा गोल गोल करके रोटी, ऐसे ही घर की सुख समृद्धि को प्रेम को तुम्हें बढ़ाना है। इसीलिए रोटी रोज लोई से बढ़ती है, ऐसे ही तुम्हें भी परिवार को बढ़ाना है पर टूट ना जाए, इस चीज का ख्याल रखना। तो काय भा लगी हो, अरे तुमने तो बाघ घुट्टी पे आई है, अब हो ही जाए देखी। तो हम कन्ना भारत चरित्र में फंस गए थे आज। अब वो वैसा ही पता लगा हमारे कहा है कर रहे यहाँ जी 2 देर फुसकी तुम बहुत गद्दा से अलग हो गया। तुम्हारी गलती नहीं है, जब आप तो तुम्हें पहले ही समझा दी गई थी। जब शादी को कार्ड छपत है वो काले हो जाते हैं, लड़की के आगे 100 कांक्षणी, देखो जा लड़का के आगे ची मान चिरंजीव, घर के पहले लिख देते बेटा बाया है, बाया 100 कांक्षणी माने वह 100 के है, तुम ची भर न करी होगा से तुम्हें आओ चिरंजीव, ऐसे बैठे तुम्हारे सब चिरंजीव, घर हमारी 100 के है तुम ची न कर पाओ, ऐसे चिरंजीव ना बैठे ना बैठे ना बैठे। हम तो तुम्हारे दवाई बता दे कौन सी आए जो तुम्हारे घूर में पे आउट हो, तो बहुत ज्यादा बियरी लगा तो कौन सी कंपनी की दवाई आए वो तो बता दिया। आदमी भज्जा छोड़ दे तो बहन छोड़ दे तो रिश्तेदार छोड़ दे, मताई छोड़ दे तो बाप छोड़ दे, छोड़ता काम आया है बेटा कौन सा जादू आए। अच्छा जब मताई हर भी जाना बताइए यदि आपके बाद थोड़ा हम आ रहे हैं ना यही से महाराज जी। अब आपसे क्या पूछे आपकी दुनिया से पूछे जब अरे जब महाराज जी लड़का की उम्र हो तो मताई सूपा में भारी सामान धर या दरबार आरती बात जब लड़का जाके घर से बारात लेते फिर वह मताई भारी तो बने नहीं थे मौला की बताए बाका के बजा के थे पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा माए से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरंग लगाऊंगा ऐसा करके फसल गई नसीब जी ने सब चीज किया रही है देखो क्या फसल करेंगे हमेशा अलग कितना हुआ था क्या नहीं हम तो क्या नहीं पाए। कोशिश करना आपको शासन ने एक छोटी सी लोई दी है बेटे के रूप में, उसके परिवार को तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें उसको घटाना नहीं है मेरी बहन, ध्यान रखना। और बस मेरी एक बात दिमाग में बिठा लेना, जब तुम अपने मायके जाती हो तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, गर्मी की छुट्टी में तुम मायके गई 8 दिन 15 दिन रुकी और जब तुम आन लगत हो तो तुम्हारी मम्मी का कहते बेटा जानो नहीं गाओ 15 दिन कैसे कट गए, अब जा रहे हैं कल से घर खाएंगे कैसे के एक काम करो एक छोड़े क्या हम तुम्हारे भाई जहाँ पहुंचवा दे 2-3 दिनों में। तुम क्या कहते हो हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आए हमें एक दिन हमने पे मम्मी अच्छा तुम्हें 3 साल के पप्पू इतने प्यारे हो गए तो तुमने सभी मताई में न छोड़ो और तुमने जी को 30 साल को पलो पलाव लड़का छोड़ा लो तो मताई अपने लड़का को तो चाहत ही तो विचार कर लीजिए। तुम 3 साल में नहीं छोड़ पा रही और तुमने 30 साल को छोड़ा लो घर वालों, तुम चिंता न करो कल युवा है। तुम अपनी सास को मोचलत जो तुम्हारी बहू अगर यही भाषा में तुम्हारी सांप कैसी धुतन में को चले रोड पर घर में तो नाव बदल देती तुम
ऊंची आवाज में बात कर दो, तुम्हारा मोड़ा उचट कर तुम्हारे मुंह में ना करने मारे तो बचन बिहारी को नाव बदल दियो। मैं ब्याज को नहीं हूं, ध्यान रखिए। हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। वो घर वाली मधुंधकारी बना रहे, वो अपनी माताई से बोल नहीं पा रहा। हमारा चीजों है तो भी अपनी क्या जान, वो आदमी रोटी नहीं खा सकता है। करोड़ों की जायदाद हो, अरबों की घर हो, जी भरा जाए अपनी पे। अब आप कौन भाव ने कहा अरे हंसले बच्चा, जिंदगी को कहा भरोसा। अब तुम तो एक बात और हमारी सुन ले, बांसा में तुम्हें अगर कोई जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो आदमी बनवे की जाल में है। तो कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो वो सुंगरा बनवे की जाल में। हाँ, कोशिश करना, जिंदगी बड़ी कीमती है, इसको अच्छे आनंद से हंस के निकालना प्यारे। दस ऋषि प्रकट करे, हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाठी सरस्वती, शरीर के दो हिस्सा करे मनु और शत्रुपा, ऐसे बनो मनुष्य। हाँ, मनुष्य का निर्माण मनु शत्रुपा से हुआ। इनके दो पुत्र, तीन बेटियां भाई, देवहूति, आकृति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो ब्याह भाई सुरुचि और सुमति, इनके दो बेटा भाई उत्तम और ध्रुव। उत्तम मर गए, ध्रुव के दो ब्याह भाई इला और भृमि, इनके दो बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इनके वंश में अंग, अंग के वंश में बेन, बेन को शरीर मध्य से पृथु, जिसे जब पृथ्वी बनी। हाँ, जैसे या पृथ्वी बनी, उनके भाई विजिताश्वर। पृथ्वी को नाव पृथ्वी है तो पहले एक को नाव है वसुंधरा और एक नाव है रत्न गर्भा। जब उस पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी सारी उर्वरक शक्ति को अपने भीतर समेट लेती है, इसलिए इसका नाम है रत्न गर्भा। पृथ्वी ने यज्ञ करे, पहले तो पहाड़ ही पहाड़ आते उठा के सब रखता है। कहाँ? उत्तराखंड में। पहला हल जोता, पहले किसान पृथु। अपने पे कहा तो पहले जब पृथ्वी हती ऋषि प्रधान, महात्माओं से चलत तो सब काम। फिर भाई कृषि प्रधान, अब है कुर्सी प्रधान। कि तुम तो सो जा बारे भी और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रही। तुम तो सो जा बारे भी, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सुनेता मिलके खेचे ची। तुम तो सो जा बारे भी। पहले ये देश ऋषि से, फिर कृषि से, आज कुर्सी से, पहले मंत्र से, बीच में यंत्र से, अब षड्यंत्र से चल रहा है। ये देश कैसे चल रहा है? षड्यंत्र, हर जगह षड्यंत्र है। चौबीस अवतारों की चर्चा ही, अब तो तुम अवतार सुन ले। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद, 12 नर नारायण और भगवान कपिल। एक के बाद दत्ता